2019 में माई का लाल तेजस्वी यादव नहीं थे जो लोकसभा में एको सीट नहीं आया था, उनको खाता तक नहीं खुला था पूरे बिहार में। उस समय माई का लाल मतलब अंडरग्राउंड हो गए थे क्या? लोकसभा में 4 सीट कहा लाया था आरजेडी के, पता है 25 में आरजेडी के कंधा उठावे 4 आदमी के जरूरी है, समझ गया ना। अगर हम नाम चाहते आरजेडी का होने वाला है। जनता के बीच में इकलौता ऐसा पार्टी है जो 20 साल विपक्ष में रहने के बाद भी जिंदा है। 2024 में कुत्ता की तरह भोगते भोगते इनका गला बैठ गया, तब पर भी सरकार नहीं आया इंडिकेट बनने के। चिराग पासवान नीचे धरती ऊपर आसमान, 2025 में राज करेगा चिराग पासवान। मीटर गुल बत्ती चालू, 25 में गायब हो जाएंगे लालू। लगता है कि उस समय लालू यादव सर पोछा मार रहे थे, कि लैट्रिन साफ कर रहे थे, पोछा मारे गए थे लग रहा है हमको। इस बार तेजस्वी पक्का, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। की सरकार बनती है तो बनती है, अरे बनेगी ही नहीं। हम लिख के दे दे 100% लिख के बोल रहे थे। ये भी चपरासी बनने के लिए 10th पास चाहिए, बेचारा 9वीं फेल है। अरे तो सबने बताया कि 43% तेजस्वी जी बन सकते हैं, तो हर बोले थे तेजस्वी यादव 19 में मेरा लोकसभा सीट कितना आया तो 0 यानी लड्डू। 20 में मेरा विधानसभा सीट कितना आया तो 75। 24 में मेरा लोकसभा सीट कितना आया तो 4। अब 25 में मेरा कितना आएगा तो 4 गुना। तो बताइए 75 गुने 4 कीजिए कितना होता है? 300 होता है। तो बिहार में 300 विधानसभा सीट है। अब की बार नीतीश कुमार, अब बार नीतीश कुमार। बीजेपी आज चिराग पासवान जी का कह दे कि सीएम बिहार का बनेगा तो बिहार सीएम बन जाएगा चिराग पासवान। ऐसा तो हम लोग आपको वोट देने का काम करेंगे। आपको हम जूता से बिहार से भगाएंगे नहीं। ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां जो है तैयारी में जुटी हुई हैं। अब वार पलटवार का दौर भी जारी है। इसमें लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया है जिसके बाद से सियासत तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि इस बार तेजस्वी यादव की ही सरकार बनेगी और कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। जिसके बाद बीजेपी का भी पलटवार आया है कि ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर उनके इतिहास में जाया जाए और देखा जाए तो उनकी कारनामे की वजह से तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाएंगे। इस पे हम जनता की भी राय जानने की कोशिश करेंगे कि जनता इस पे क्या सोचती है और लालू यादव जो बोल रहे हैं वो कितना सही है। क्या कहेंगे भैया? लालू यादव कह रहे हैं कि 2025 में तेजस्वी यादव का ही सरकार बनेगा और कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। तो हम लालू यादव से पूछना चाहते हैं कि लालू यादव जी, आप वोट दे के जिता दीजिएगा तेजस्वी यादव को। आप अकेले वोट दीजिएगा तेजस्वी यादव को। जनता तो आपके समर्थन में है ही नहीं, तो कैसे आप बना दीजिएगा आप अपना बेटा का सरकार? और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात यह है बिहार का कि लालू यादव बोल रहा है अपना बेटा के लिए बोल रहा है कि सरकार बनाइए। बताइए कितना दुर्भाग्य का बात है ये कि एक बाप कह रहा है कि मेरा बेटा का सरकार बनाओ। भाई साहब, बाप को ये बोलना चाहिए था कि जनता से ये बोलना चाहिए था बाप को कि जो इस बिहार में सत्ता के लायक हो, जो बिहार का मुख्यमंत्री के लायक हो, वो बने बिहार का मुख्यमंत्री। दुर्भाग्य देख लीजिए बिहार का कि कैसे बोल रहे हैं कि मेरा बेटा का सरकार बनाइए। वैसे बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और कटाक्ष कर रहे हैं बीजेपी वाले भी कि ये जो है ना लालू यादव का ओवर कॉन्फिडेंस है। तो बिल्कुल ये और ओवर कॉन्फिडेंस ही तो है भैया। अभी आप महाकुंभ को फालतू कहे थे, ये बताइए हम हिंदू और आप हमारे त्योहारों का फालतू बताइएगा तो हम आपको वोट देंगे? सपने में भी वोट नहीं देंगे और सपने में सोचेंगे भी नहीं लालू यादव को वोट देने के लिए हम लोग। इस पे मतलब आप क्या, अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो बनती है, अरे बनेगी ही नहीं। हम लिख के दे दे 100% लिख के बोल रहे थे। तेजस्वी यादव इस बार नहीं 2035 के बाद सोचे बिहार में सरकार बनाने के लिए। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि उनकी सरकार नहीं बन सकती है? ऐसा ये बताइए, सनातन विरोधी होगा उसका सरकार कैसे हम बना दे बिहार में? ये बताइए कैसे सनातन विरोधी? कैसे नहीं है? कभी सावन में मटन खाते हैं, तो कभी महाकुंभ को फालतू बता देते हैं, तो कभी राम पे ही सवाल खड़ा कर देते हैं। तो भैया तो क्या हुआ? सनातन विरोधी ही ना हुआ? और हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और आप हमारे त्योहारों पे टिप्पणी करिएगा ऐसा तो हम लोग आपको वोट देने का काम करेंगे। आपको हम जूता से बिहार से भगाएंगे नहीं। चलेंगे भैया। लालू यादव जो बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव को सीएम बनने से ना कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, तो मतलब अब बीजेपी कह रही है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है उनका, तो इस पे आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? जब सर्वे बता रहा है कि तेजस्वी जी आ सकते हैं तो अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो कॉन्फिडेंस के बल पे बोल रहे हैं और जनता भी खुश है। जनता भी खुश है तभी ना उनको, आखिर वो भी तो सर्वे करवा रहे हैं। जैसे सी सर्वे हुआ, सबने बताया कि 43%
तेजस्वी जी बन सकते हैं। तो हर पार्टी अपना अपना सर्वे करवाता है, वो भी करवा रहे होंगे अपने क्षेत्र में, विधायकों से भिजवा रहे होंगे, सबसे ग्राउंड लेवल पे काम करवा रहे होंगे, उनको भी अंदर से पता चल रहा होगा कि क्या हो सकता है। तो वो कॉन्फिडेंस है उनका, और इतने साल से वो बाहर बैठे हैं और किस तरीके से रणनीति ला रहे हैं, नया नया मुद्दा मैनिफेस्टो में ऐड कर रहे हैं, जिससे लोगों के बीच में काम भी हो और मन सबका खुश रहे, सबको एकजुट करने का कोशिश करे, तो क्यों नहीं बोल सकते हैं। और वाकई में वो जो बोल रहे हैं बात में दम है, क्योंकि इस बार बिहार बदलाव देख रहा है। पहले कहा जाता था कि परिवार चलता था, परिवारवाद। आज तो नीतीश जी के बेटे भी आ गए, वो तो परिवारवाद हो गए। वो कहा उनको कहाँ भेज देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे या जापान भेज देंगे उनको? परिवारवाद तो वो भी कर रहे हैं, तो इन पे क्यों दही जम रहा है? अब तो बोले परिवारवाद पे। लालू जी के बेटे आए थे, परिवारवाद था। चलो, बात परिवारवाद की नहीं है, बात ये है ना कि मतलब लालू यादव जो बोल रहे हैं कि कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, तो क्योंकि बिल्कुल नहीं रोकेगा, हाँ, कोई नहीं रोक सकता है। हाँ ठीक है, वो तो आप लोग तय करेंगे, जनता तय करेगी। इस बार तेजस्वी पक्का, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। नहीं यार, तेजस्वी यादव को रोकेगा चिराग पासवान, किसी में दम नहीं है कि तेजस्वी यादव को रोक सकता है। तो मानने वाले चिराग पासवान जी है। बीजेपी आज चिराग पासवान जी का कह दे कि सीएम बिहार को बनेगा, तो बिहार सीएम बन जाएगा चिराग पासवान। आज नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? नीतीश कुमार घंटी बजाएंगे यार, वो महिला पर बहुत बयान दे रहे हैं। लेकिन जो बिहार को सीएम बनेगा चिराग पासवान जी, तो कोसी को जो बाढ़ आता है, अच्छा, तेजस्वी यादव कभी नहीं बन सके। क्यों? उनका कोई रीजन नहीं है बिहार में, चिराग को रीजन है फर्स्ट बिहार फर्स्ट। लालू यादव बोल रहे हैं कोई माई का लाल नहीं। अरे उसको रोकेगा चिराग पासवान रोकेगा, और किसी में नहीं है। वो बोलने वाले चिराग पासवान, नीचे धरती ऊपर आसमान, और 2025 में राज करेगा चिराग पासवान। लालू जी बोल रहे हैं तेजस्वी यादव की कोई माई के लाल मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोका था। तो लालू मीटर गुल बत्ती चालू 25 में गायब हो जाएंगे लालू। तो 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय एक मिनट, वो भाई साहब बोले कि 25 में गायब हो जाएंगे लालू। अरे जो 20 साल से सरकार में नहीं है, वो आज तक गायब नहीं हुआ। जनता के बीच में एकलौता ऐसा पार्टी है जो 20 साल विपक्ष में रहने के बाद भी जिंदा है। एकलौता ऐसा पार्टी है जो 20 साल विपक्ष में रहने के बाद जिंदा है। और ये लोग बात कर रहे हैं कि वो खत्म हो जाएगा, वो पार्टी कभी खत्म नहीं होगा, अमर होने वाला पार्टी है, वो हमेशा रहेगा। चलिए, वो जनता तय करेगी। 2019 में माई का लाल तेजस्वी यादव नहीं थे, जो लोकसभा में एको सीट नहीं आया था, उनको खाता तक नहीं खुला था पूरे बिहार में। उस समय माई का लाल मतलब अंडरग्राउंड हो गए थे क्या? बिहार के धरती पर नहीं थे। जो कर रहे हैं 2026 में इसी स्टेशन पर बात करें, 2025 का दिसंबर या नवंबर में जो गठन होगी सरकार, माई का लाल का औकात उनको ला देगी भारतीय जनता पार्टी कि बिहार में किसकी सीएम सरकार बनने जा रही है। समझे ना, उनको ला दे। अगर वो 20 से 22 सीट पर नहीं सिमट कर आ गए हैं, इस बार 2025 के सीट पर है, तो वही माई का लाल आरजेडी उनको बता देगी औकात बीजेपी वाले कि देखिए आपको 25 सीट ला के दिखा दिए। बोल रहे हैं लालू यादव की कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है तेजस्वी को सीएम बनने से। पहले तेजस्वी यादव से ही पूछ लीजिए कि बिहार के विधानसभा सीट के गो है, समझ गया ना? उनको नहीं पता है। अरे जिस आदमी को ही पता नहीं है कि बिहार का विधानसभा सीट के गो है, वो चल दिया विधानसभा चुनाव ले ले। क्या बोला था कि 19 में मेरा सरकार, 19 में मेरा लोकसभा सीट कितना आया? 0। 20 में मेरा एक मिनट रुकिए। बोले थे तेजस्वी यादव कि 19 में मेरा लोकसभा सीट कितना आया? तो 0 यानी लड्डू। 20 में मेरा विधानसभा सीट कितना आया? तो 75। 24 में मेरा लोकसभा सीट कितना आया? तो 4। अब 25 में मेरा कितना आएगा? तो 4 गुना। तो बताइए 75 गुना 4 कीजिए, कितना होता है? 300 होता है। तो बिहार में 300 विधानसभा सीट है। अरे अनपढ़ इसको कहिए तो नहीं पढ़े लिखे लगी अभी, समझे? पढ़े लिखे लगा कहिए, कम से कम कहिए 10th पास होला। अरे यू मुख्यमंत्री का एगो चपरासी बनने लायक नहीं है, पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि चपरासी बनने के लिए भी 10th पास चाहिए, बेचारा 9वीं फेल है। अरे तो बोलते हैं ना राजनीति में पढ़ाई जरूरी थोड़ी है। तो राजनीति में पढ़ाई जरूरी नहीं है, लेकिन ये बिहार है। सुनिए, हम बता दे रहे, ये बिहार है। बिहार जो है आर्यभट्ट की भूमि है, बिहार चाणक्य की भूमि है, बिहार जो है ज्ञान की भूमि है। तो बताइए कि ज्ञान की भूमि के राजा हम अनपढ़वा के बना देंगे? कभी हो सकता है ये बात को? नहीं बनाएंगे, बात खत्म। ज्ञान की भूमि का राजा पढ़ा लिखा बनेगा, ये अनपढ़ नहीं बनेगा। अरे तो राबड़ी देवी भी तो थी ना मुख्यमंत्री। अरे तो राबड़ी देवी नहीं पता चला? वो किचन में बैठल थी, लालू यादव जेल गए थे, मेरा कमान संभाल लो, बस ऐसे बनी थी, समझ गए? वो राबड़ी देवी कुछ अच्छी से नहीं बनी थी। अब झाड़ू दे रहे थे वहाँ पे, वो किचन संभाल रही थी था। लगता है कि उस समय लालू यादव का पोछा मार रहे थे कि लैट्रिन साफ कर रहे थे। पोछा मारे गए थे, लग रहा है हमको लालू यादव के पोछा मारे गए थे, समझ गए ना? आराम से अच्छे राजनीति की पाठ पढ़ा के सिखा दिया, उसको पढ़ने की कोई जरूरी नहीं।
लालू प्रसाद, तेजस्वी प्रसाद। तेजस्वी यादव हाँ, पढ़ा नेता जो है ना उसके आगे फेल हो जाए। तेजस्वी यादव हाँ, उसके क्या? राजनीति खून में जो है से राजनीति बसा हुआ है। अब दूसरे को किसी को सीखना पड़ेगा। उसके बाप जैसा किसको बाप है, उसके बाप जैसा किसका बाप नेता है कि उसको अच्छा से अच्छा राजनीति की बात सीखा। क्या क्या बोल रहे हैं? हमको इतना ही पता है 2025 में तेजस्वी सरकार बनेगी। आप लोग कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, बस हमें पता है। अच्छा एक क्वेश्चन भैया, जो लोग कहता है कि जैसे लालू यादव की सरकार था, लालू यादव का सरकार था तो जंगल राज था, फिर से वैसे ही आ गया तो जंगल राज था, आज उससे बड़ा जंगल आज है। आज है उससे बड़ा जंगल क्या? आज भी चले जाइए। इनके क्या नाम है हमारे इनके, अच्छा अरे छोड़ रही है, अभी सुर बता रहे हैं आपको। उनके भांजा कहाँ मारे गए, अपने मार गए, अपने भांजा मार गए। अरे कहाँ से हम लोग आ जाते हैं ज्ञानी बाबा। राहुल गांधी वाला ज्ञानी नित्यानंद के भांजा कहाँ गए? गांधी 2 है, देखिए नित्यानंद के भांजा कहाँ गए? कह दिए कि 2025 में सरकार आएगा तेजस्वी के। एक मिनट सुन लीजिए, 2024 में अरे सुनतिए तो भैया, 2024 में कुत्ता की तरह भोगते भोगते इनका गला बैठ गया, तब पर भी सरकार नहीं आया एनडी गठबंधन के। ठीक है, उपचुनाव में कुत्ता की तरह भोगते रह गए लेकिन एक भी सीट नहीं आया। लेकिन जानते हैं लोकसभा में 4 सीट क्यों आया? अब बता, आइए इधर। लोकसभा में 4, एक बात बहुत बढ़िया बात बता, सुनिए ना। हेलो बउआ, सुनिए, एगो बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। अरे चुप रहिए ना जी। एगो बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। लोकसभा सीट में जानते हैं 4 गो आरजेडी के सीट कहा लाया था। ए भाई ना विवाह, अरे यार कहाँ से ऐसे लोग आते हैं? लोकसभा में 4 गो सीट कहा लाया था आरजेडी के, पता है? 25 में आरजेडी के कंधा उठावे ला 4 आदमी के जरूरी है, समझ गया ना? अगर हम नाम सत्य आरजेडी का होने वाला है, यही चलो सही गया। पहले नारा था ना कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक बिहार में रहेंगे लालू। तो अब वो नारा गया। नारा एगो भाई बड़ा बढ़िया बोला कि बत्ती बंद मीटर चालू और 25 में बिहार से गायब हो जाएंगे लालू। सुन लीजिए बात। आप क्या करेंगे? वो तो चल गया, मैं तो उसे काउंटर करता। देखिए कहाँ से ऐसे लोग आते हैं जो कल मैं देख रहा था, कह रहा था कि गुंडा राज मैं कल देखा यहाँ पे कि अभी का सरकार ये है। सिर्फ राजद का मैं ये कह दिया कि पहले गुंडा राज था, तो यहाँ पे एक शख्स को गला पकड़ लिया, उसका समर्थन। तो ये मैं देखा कि अगर अभी उनका सरकार नहीं है तो इतना गुंडागर्दी कर रहा है। और यहाँ जो है एनडीए का सरकार बनेगा, कोई नहीं जानता। पहले वो फैसला कर ले कि तेजस्वी को बनाएगा कि कन्हैया कुमार का बनाएगा, पहले वो फैसला कर ले। हम सब तो एनडीए को लाएंगे, उसमें अभी फेस चेहरा नहीं है। जैसे दिल्ली में चेहरा नहीं था, किसी कहीं से कहीं को बैठा देते हैं, वैसे बिहार में भी होगा। हाँ यही चारा चोर का बेटा तेजस्वी। हाँ बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं, चारा चोर का बेटा तेजस्वी। उनको आना चाहिए, वो समाज नहीं चिराग पासवान या नीतीश बहुत बेटर है। लालू ये सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, जैसे लालू यादव बोले हैं कि कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है तेजस्वी को सरकार। अरे उनका कहने दीजिए, उनका हमेशा यही रहा है, मतलब गुंडागर्दी यही सब करना, छीन तोड़ी यही सब, जातिवाद यही सब है। सरकार नीतीश कुमार का ही आयो चाचा गयो, इनको कहने दो, इनको कहने से कुछ नहीं होगा बिहार में। चेंज करो, अगर काम नहीं करेगा 5 साल के बाद चेंज करो। इनका काम अच्छा है। अब की बार नीतीश कुमार और बार नीतीश कुमार, उसके बाद कोई करेंगे किसी बेगुनाह को क्यों सजा देंगे? क्या ही चेंज करेंगे? उनको नहीं करेंगे, वो अच्छा काम कर रहे हैं। नीतीश जी रहेंगे। हमारे नीतीश बाबू जितना बिहार को अभी ऊपर ले जा रहे हैं, इससे पहले रोड में गड्ढा था या गड्ढे में रोड था, कुछ पता नहीं था। तो आपने सुना कि जनता ने क्या कहा। साफ तौर पे जनता का ये कहना है कि लालू यादव का ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव की सरकार जो है नहीं बनने वाली है, क्योंकि वो लालू यादव खुद अपने बेटे का प्रचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनको ही, अपने बेटे को ही बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव को ही बोल रहे हैं कि इनको ही मुख्यमंत्री बनाओ। हालांकि यादव समाज से बहुत सारे उनकी पार्टी में भी लोग हैं, वो और किसी को क्यों नहीं बोलते, उनको भी बोलना चाहिए। अगर वो सबको लेके साथ चल रहे हैं तो उनको बोलना चाहिए कि भाई अपने पार्टी में से किसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, सिर्फ अपने बेटे को ही क्यों। एक तरह से देखा जाए कि वो परिवारवाद को भी बढ़ावा दे रहे हैं, ये साफ तौर पे जनता का कहना है।
बहरहाल इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।